नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, अगर हम इस ऑप्शन को यस करते हैं तो क्या होता है और अगर हम इस ऑप्शन को नो करते हैं तो क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए सिंपली हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो डबल क्लिक करने के बाद में टेली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ टाइम बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेली का जो होम पेज है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे F11 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम F11 के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड। अभी तक मैंने आपको अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन अकाउंट्स वाला फीचर है, इसको यस नो करने पर क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। इसके नीचे आ जाता है इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको यस नो करने पर क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके नीचे आ जाता है इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको यस नो करने पर क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ये जो अकाउंटिंग का फाइनल फीचर है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस वाले ऑप्शन को यस नो करने पर क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। यानी कि अकाउंटिंग के जितने भी फीचर्स है मैंने आपको पीछे वाले वीडियोज के अंदर क्लियर करवा दिए है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा तो पीछे वाले सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा तो ये वाला वीडियो भी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला है। समझ गए फ्रेंड। अगर आप जानना चाहते हो कि अकाउंटिंग के जितने भी फीचर्स है इनको यस करने पर क्या होता है और अगर हम इनको नो रखते हैं तो क्या होता है, तो पीछे वाले वीडियो को आप देख लीजिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इन्वेंट्री के एक नए फीचर के बारे में जिसका नाम है इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। समझ गए फ्रेंड। इससे पीछे वाले जो वीडियो है उन्हीं के अंदर मैंने आपको ये भी बताया है कि मेंटेन इन्वेंट्री क्या होता है। समझ गए फ्रेंड। यानी कि जो मेंटेन इन्वेंट्री वाला फीचर है अगर हम इसको यस करते हैं तो क्या होता है और अगर हम इसको नो करते हैं तो क्या होता है। समझ गए फ्रेंड। फिलहाल देखो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन को यहाँ पे नो कर देता हूँ। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे जो मेंटेन इन्वेंट्री है इस ऑप्शन का उपयोग मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक कर दूंगा और कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो क्रिएट का ऑप्शन है ऊपर ही ऊपर देखो क्रिएट का ऑप्शन, इसके अंदर हमें जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको इन्वेंट्री मास्टर्स, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है, स्टॉक ग्रुप आ जाता है, स्टॉक कैटेगरी आता है, स्टॉक आइटम आता है, यूनिट आता है, गोडाउन आता है। अगर हम F11 के अंदर जाएंगे और मेंटेन इन्वेंट्री वाले ऑप्शन को नो कर देंगे तो यहाँ पे ये कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। F11 के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो मेंटेन इन्वेंट्री का ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। मेंटेन इन्वेंट्री वाले ऑप्शन को नो करने के बाद में सीधा मैं इसको सेव कर दूंगा पेज को। तो पेज यहाँ पे सेव हो गया। क्रिएट में जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स गायब हो चुके हैं। समझ गए फ्रेंड। तो आपको पता लग गया कि मेंटेन इन्वेंट्री को यस नो करने पर क्या होता है। समझ गए। तो हम यहाँ से बैक आते हैं, F11 के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस फीचर को यस कर देते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मेंटेन इन्वेंट्री वाले ऑप्शन को जब हम यस करते हैं तो क्या होता है और नो करते हैं तो क्या होता है। सीधा सा फंडा मेंटेन इन्वेंट्री का एक ही है कि अगर हम इस ऑप्शन को यस करते हैं तो इन्वेंट्री मास्टर्स सारे के सारे शो करने लग जाते हैं। और इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर क्या क्या आता है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, लोकेशन, ये सब आ जाता है। समझ गए फ्रेंड। और अगर हम इसको नो करते हैं तो वो सारे के सारे हमें देखने को नहीं मिलते, प्लस इसके नीचे जितने भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे भी बंद हो जाते हैं, इनका भी हम यूज नहीं कर पाते। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री का जो ऑप्शन है इसको यस करना जरूरी है। इसको हमने यस कर दिया। अब हम यहाँ पे आज के इस वीडियो के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मेन टॉपिक क्या है, इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। इस ऑप्शन का यूज कैसे किया जाता है वो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिलहाल ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, मैं इसको नो रहने देता हूँ, यस नहीं करूंगा। समझ गए। फिलहाल मैं इसको सेव कर देता हूँ। कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पेज यहाँ पे सेव हो चुका है। समझ गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे लाइक जैसे कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है, समझ गए, हमारे सामने ये जो ऑप्शन है इनके अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये सारे ऑप्शन शो नहीं करेंगे। कब तक शो नहीं करेंगे, जब तक हम इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री वाले ऑप्शन को यस नहीं कर देते। समझ गए। लाइव में आपको सब कुछ दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो बैलेंस शीट के अंदर आ जाता हूँ। बैलेंस शीट में आने के बाद में सारी डिटेल देखने की शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट के साथ में F1।
अल्ट के साथ में F1 के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे केवल कैपिटल अकाउंट्स, लोन लाइबिलिटीज़ वगैरह, करंट लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पे करंट असेट्स, ये ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सन्ड्री डेटर और कैश इन हैंड है। समझ गए फ्रेंड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, F11 के ऊपर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को, जिसको अभी हमने नो करके रखा है, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसको हम क्या करेंगे, यस कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको यस करूँगा, यस करने के बाद मैं सीधा कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पेज हमारे सामने यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो पेज सेव होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझ गए फ्रेंड। तो पता चल गया कि इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को यस करने पर क्या होता है और नो करने पर क्या होता है। यस करने पर ये शो होता है और नो करने पर ये गायब हो जाता है। समझ गए फ्रेंड। इसी तरीके से मैं वापस से F11 के ऊपर क्लिक करूंगा, वापस से इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री इसको नो कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको नो करूंगा, कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे गायब हो चुका है, सब कुछ आपके सामने लाइव है। तो हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में आपको जाना है और यहाँ पे सारी डिटेल देखने की शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ में F1। जैसे ही हम अल्ट के साथ में F1 के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा, सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, सब कुछ आपके सामने है। तो हम क्या करेंगे, F11 के ऊपर क्लिक करेंगे। F11 पर क्लिक करने के बाद में जो इन्वेंट्री का ऑप्शन है, इन्वेंट्री के नीचे मेंटेन इन्वेंट्री और इसके नीचे इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद में कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करेंगे, पेज सेव हो जाएगा। पेज सेव होने के बाद में यहाँ पे फ्रेंड जो छुपे हुए ऑप्शन है वो सारे के सारे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक आपको मिल रहा है ना यहाँ पे देखने को, ये पहले नहीं था। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हमने उस ऑप्शन को नो किया होता तो ये हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे कि वापस से F11 पे क्लिक करूँगा और इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। नो करने के बाद मैं कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो सब कुछ यहाँ पे गायब हो गया, वापस से हाइड हो गया ना, सब कुछ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर हम जाते हैं। ज़्यादातर फ्रेंड हम एंट्रियाँ वगैरह जो भी करते हैं कंपनी के अंदर तो वो हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर हम आते रहते हैं। दिन में 10 बार तो हम ट्रायल बैलेंस में आके चेक करते रहते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है इसके अंदर हमें आना है, इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल देखने की शॉर्टकट की अल्ट के साथ में F1। समझ गए। तो यहाँ पे सारी डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे करंट असेस्ट है जिसके नीचे यहाँ पे सन्ड्री डेटर आ गया और सेल्स के नीचे सेल्स आ गया। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे ये सब हो गया। अब हम क्या करेंगे, F11 के ऊपर क्लिक करते हैं, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। तो इसको यस कर दिया, इंटर, कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो करंट असेस्ट है, करंट असेस्ट के जस्ट नीचे यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है वो यहाँ पे शो करने लग गया। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको बैक ले लेता हूँ। होम पेज के ऊपर मैं आ गया, F11 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या क्लियर किया, इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर हमने क्लियर किया कि मेंटेन इन्वेंट्री वाले ऑप्शन को यस नो करने पर क्या होता है और इसके नीचे आ जाता है इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसको यस नो करने पर क्या होता है। ये दोनों ऑप्शन आज के इस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर करवा दिया। अगर इनसे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और फ्रेंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।